नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बैंक ग्राहकों के लिए यह खबर बेहद ज़रूरी है। आज शनिवार को बैंकों में अवकाश रहा और वहीं हड़ताल की वजह से 4 दिन कामकाज नहीं होगा। इसमें 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी। इसको लेकर अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक नोटिस जारी कर ग्राहकों को सतर्क कर दिया है। एसबीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। बैंक ने अपने नोटिस में कहा कि हमें बैंक यूनियनों द्वारा 26 जनवरी की आधी रात बाद से 27 जनवरी तक हड़ताल के आह्वान के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि बैंक ने अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हड़ताल के कारण शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। कोटा के रामपुरा इलाके में साल 2021 में हुए दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में न्यायाधीश सरिता धाकड़ ने दोषी पिंटू को अपनी पत्नी और 6 माह के मासूम बेटे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट यानी दुर्लभ से दुर्लभतम करार दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो परिवार की रक्षा कौन करेगा। दोषी की प्रकृति को राक्षसी और निर्दयी बताते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराध के लिए मृत्यु दंड से कम कोई भी सजा न्याय के साथ मजाक होगी। यह खौफनाक घटना जून 2021 की है, जब पिंटू ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी सीमा पर हमला कर दिया। हमले में उनके 6 माह के बेटे को भी गंभीर चोटें आई और दोनों की मौत हो गई थी। सरकारी भर्तियों की ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने का मामला सामने आने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इससे परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सार्वजनिक होगी। इसकी शुरुआत चपरासी भर्ती परीक्षा से की जाएगी। हाल ही में चयन बोर्ड ने अफसरों सहित फर्म के कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर ओएमआर शीट में नंबर बढ़ा दिए थे, जिससे इन अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लग गई थी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि हाल ही ओएमआर शीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अभ्यर्थियों की ओर से भी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिकायतें भी मिली हैं। इसे देखते हुए बोर्ड ने चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे, बल्कि आम लोग भी बोर्ड की प्रक्रिया की निष्पक्षता को परख सकेंगे। हरियाणा के रोहतक के महम में हुए डबल मर्डर के मुख्य आरोपी विक्की उर्फ मोगली को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में UER 2 फ्लाईओवर के पास हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विक्की के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर विक्की अपने साथी चंद्रभान के साथ दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जब पुलिस ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। विक्की की एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में विक्की घायल हो गया, जबकि उसके साथी चंद्रभान को मौके से दबोच लिया गया। राजस्थान की अनोखी संस्कृति, सुनहरे रेत के टीले और गौरवशाली इतिहास को करीब से महसूस करने का सपना अब सच होने जा रहा है, वो भी बिना प्लानिंग के। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों के लिए एक विशेष डेजर्ट सर्किट पैकेज पेश किया है। यह पैकेज उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो बिना प्लानिंग के कम समय में राजस्थान के शाही सफर में मरुधरा के रात से ठाठ बाट, प्राचीन किलों और डूबते सूरज के बीच सुनहरी रेत को देखने का मजा लेना चाहते हैं। RTDC का 7 रात और 8 दिन का यह विशेष पैकेज राजस्थान की शाही आन बान और शान देखने को मिलेगी। यह सफर जयपुर से शुरू होकर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के किलों, महलों और रेगिस्तानी धोरों से गुजरती हुई पुष्कर अजमेर के आध्यात्मिक केंद्रों तक पहुंचेगी। जोधपुर शहर की पुलिस ने कुड़ी थाना क्षेत्र में नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से कई नामी कंपनियों के नाम से तैयार नकली घी बरामद किया गया। इसके अलावा अवैध मादक पदार्थ अफीम भी बरामद की गई है। पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई सेक्टर 9 कुड़ी भगतासनी में की। यहां दबिश देकर 2 गोदामों से सरस, सीर, डेयरी, बेस्ट, प्राइड, मधुसूदन, कृष्णा, मिल्क फूड जैसी नामी कंपनियों की 120 नकली घी के टीन, लेबल पैकिंग सामग्री व मशीनें बरामद की। बरामद माल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है।
पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश पासवान व एसीपी मुख्यालय सुनील के पंवार के सुपरविजन में सीएसटी टीम प्रभारी महराज तंवर व हाईवे मोबाइल इंचार्ज तेजाराम की टीमों ने दबिश देकर मौके से 3 आरोपियों 40 वर्षीय मोहनलाल ब्राह्मण निवासी मदेरणा कॉलोनी, 40 वर्षीय कैलाश चांडक निवासी कुड़ी भगतासने व 32 वर्षीय रविराज बिश्नोई निवासी भीकमकोर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में आंधी बारिश और ओले गिरने से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। हिल स्टेशन माउंट में शुक्रवार रात का तापमान -7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। ये इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शनिवार सुबह यहां जगह जगह बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। वहीं शेखावाटी के सीकर में भी खेतों में बर्फ जम गई। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। जयपुर, दौसा, अलवर सहित कई जिलों में सुबह से बर्फीली हवा चल रही है। वही मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 25 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। शुक्रवार को राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। कई जिलों में ओले भी गिरे। इसके असर से तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। पारी में गिरावट का असर माउंट आबू सहित शेखावाटी और बॉर्डर एरिया वाले जिलों में सबसे अधिक दिख रहा है। लुधियाना पुलिस ने अवैध हथियारों और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ गैंगस्टर त्योहार अभियान के तहत 2 दिवसीय बड़ी कार्रवाई की है। शहर के अलग अलग इलाकों से भारी मात्रा में असला बरामद कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने गुरविंदर, इंदर और प्रिंस को एक 32 बोर पिस्तौल और कारतूस के साथ पकड़ा। सराबा नगर पुलिस ने वैरका मिल्क प्लांट के पास गगनदीप और सुनील को एक पिस्तौल व देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। शिमलापुरी और सदर पुलिस ने दाना मंडी और धांधरा रोड से कुल 6 आरोपियों को पिस्तौल, रिवॉल्वर और तेजधार हथियारों के साथ दबोचा। 50 ठिकानों पर छापेमारी। कमिश्नरेट पुलिस की 50 टीमों ने शहर के 50 हॉटस्पॉट्स पर एक साथ दबिश दी। इस ऑपरेशन में 400 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने 600 से ज्यादा लोगों की वेरिफिकेशन की। हाईकोर्ट ने प्रदेश के बाल अवलोकन गृहों और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बदहाल स्थिति व वहां कर्मियों की भारी कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने बच्चों के मौलिक अधिकारों और उनके पुनर्वास के लिए गंभीर खतरा माना है। कोर्ट ने पाया कि राज्य भर के बाल गृहों में अधीक्षक, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता और सुरक्षा गार्डों जैसे महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन पदों के अभाव में बच्चों की देखभाल, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा पहले भी नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी बाल गृहों में स्वीकृत पदों, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों और रिक्त पदों का पूरा डेटा, ताजा स्थिति रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें। जयपुर के आरटीओ चौराहे पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 साल की मासूम वियांशी उर्फ कानू की जान चली गई। वियांशी अपने माता पिता के साथ ऑटो से नानी के घर जा रही थी। तभी ऑटो चालक की लापरवाही के कारण वह सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही कार की चपेट में आ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि 9 फरवरी को वियांशी का जन्मदिन आने वाला था। वह अपनी बुआ से उपहार में मेकअप किट और खिलौना गाड़ी मांग रही थी, लेकिन जन्मदिन आने से पहले ही घर की खुशियां मातम में बदल गई। वियांशी अपने दादा दादी और माता पिता की सबसे लाडली थी। उसके पिता राहुल महावर मानसरोवर में मार्केटिंग का काम करते हैं। घर में उसका 17 महीने का छोटा भाई सेवियांश है, जो बार बार अपनी बड़ी बहन को ढूंढता है।